हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और संगीता महतो ऑफिशियल में आप सब बने हुए हो, तो आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। आज मैं तीज की ब्लॉग लेके आई हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरी तीज की पूजा की टोटल मैं वीडियो आपको ब्लॉग दे सकूँ। तो चलिए मेरी ब्लॉग में इस तरह से बने रहिए और आप सब मुझे थोड़ा सा प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको इस तरह से मिलती रहे। तो मेरी बगल में एक दीदी है, तो वो तीज कर रही थी, तो उनकी मैं ब्लॉग बनाई है। और देखिए आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। प्राणों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों में सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुमको एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। हाला मत कीजिए, सुनिए, आप एकाग्र मन से सुनिए। जिस व्रत के प्रभाव से आपने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वो मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृत्तांत मैं तुमको कहूँगा। पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों इस व्रत को किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहते हैं। शिव जी बोले कि उत्तर की दिशा में एक रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है, जिसके आसपास तरह तरह की भूमिया है। तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं तथा बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वत्र मन से प्रसन्न होकर के विचरते हैं। वहां पहुंच करके गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत रात के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक रत्न वैदुर्य मणि आदि की खाने भरी हुई है। यह पर्वत इतना ऊंचा है कि मित्र का घर समझ करके आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं तथा गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्याकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 बरस तक तुम उल्टी टांग करके केवल धुआं पी करके रही, 64 बरस तक सूखे पत्ते खा करके रही। माघ मास में तुम जो है जल में बैठी रहती थी और बैसाख के महीने में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जब जल बरसता था तुम भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के सहन को देख करके बड़ी दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुझे देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घपाद आसन दे करके उनकी यथावत पूजा की और कहा, बोले कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि योग्य कन्या रत्न जो है किसी योग्य वर को दें, और भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा इंद्र शिव इनमें कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दें। हिमालय ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर के आए हैं, तो मैं अपनी कन्या उनको दूंगा। हिमालय की इतनी बात सुनकर के मुनिराज आकाश में विलीन हो गए। वे पीतम्बरधारी शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़ करके नारद ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमालय ने जाकर के पार्वती के पास जाकर के कहा कि हे पुत्री, मैंने तुझे भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर के तुम बिना उत्तर दिए अपने सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़ करके बहुत दुखी होकर के विलाप करने लगी। तुमको इस तरह का विलाप करते हुए देखकर एक सखी बोली कि तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी यथाशक्ति पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली कि मेरा जो कुछ भी अभिलाषा है उसे आप प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, उसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ठुकरा दिए हैं, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुन करके सखियों ने कहा, जो लाए हैं चाह दीजिए।
पंडित जी को फोटो कितना फोटो आता है? बहुत फोटो आता है हमारा। पूरा रिकॉर्डिंग में इन्हीं का फोटो है। हमारा फोटो कहाँ से खींचा? खुशी में मम्मी की है क्या पंडित जी? के ना करी केकरा बानर होके गला हम ना कही, हम बोल देता तनी दिल से आशीर्वाद देली। सही ब्राह्मण हो नहीं, वो दिल से ही आशीर्वाद दी जान। इसीलिए तो आपको खोलते हैं, अच्छा ब्राह्मण। इसीलिए तो बोल बैठा है आशीर्वाद लेने के लिए। सबको आशीर्वाद दीजिए। बेटा खाने के लिए लेने के लिए दिल से आशीर्वाद दीजिए, सब बेलमा खड़ी हो जाए। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले नाथ महादेव अड़धंगीधारा। कहाँ सीख गया है जी? हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विखवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज से सोहे बोले दस भुज से सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी के दर्शन करता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव अक्षमाला भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव चक्रमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका बोले जानत विवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के कर्म कर शिव जी का आधा परिक्रमा। ओम जान का बस आधा जान कानी जप पावन बस उतना ही। जान कानी जप पावन पदे पदे। और शिव मंदिर में जाकर चारों तरफ घूम लेती हूँ वहाँ पे। आधा परिक्रमा शिव जी के बनाया वही गया तो। है। सूर्य भगवान के 7 बार परिक्रमा होता है।
7 ना? हाँ, विष्णु भगवान के 5 बार, दुर्गा जी के 5 बार। 5 बार याद रखिएगा तो मन जाएगा 5 बार घूमना है। इधर दिया ऐसे दिखा के थोड़ा रखिए तो। आपके फूल लेके हाथ जोड़िए। ओम नम द्रहीणम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्मै। ओम यद रक्ष पत्र मंत्र मंत्राहीन जलवे सब क्षमता देव प्रसीदः परमेश्वरः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव